आर्टिकल 162 कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस के अंदर दो चीजें मेंशन है इंपॉर्टेंट, और वो चीज एक हमारे पास है इम्प्रॉपर एविडेंस और दूसरा रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। एक बंदा दाखिल होता है और कहता है कि भाई ट्रायल कोर्ट ने एक इनएडमिसिबल एविडेंस को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से मैं जो हूं वो गिल्टी करार दिया गया और मैं जो हूं वो कन्विक्ट हो गया। या एक्यूज या डिफेंस जो है वो ये प्ली ले कि मेरा एविडेंस तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, मेरे एविडेंस को कोर्ट ने केस का पार्ट एंड पार्सल ही नहीं बनाया, जिसकी वजह से मैं गिल्टी हो गया। मैं वापस से बताता हूं, अगर एक बंदा एक्यूज जो है वो कन्विक्ट हो गया है, कन्विक्ट होने के बाद वो ये एक प्ली लेता है कि मैं इसलिए गिल्टी, इसलिए मैं कन्विक्ट हुआ क्योंकि कोर्ट ने मेरा एविडेंस जो है वो रिजेक्ट कर दिया, लेने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, या प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस को पेश किया है वो एक इम्प्रॉपर एविडेंस है, वो एक लिजिबल जो है वो एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, इलेलिजिबल है, तो जिसकी वजह से मैं गिल्टी हो गया। तो अब 162 जो है वो ऑर्डिनेंस, कानूनी शहादत आर्टिकल ऑर्डिनेंस हमें ये बताता है कि इवन दो आप कोर्ट को पॉइंट आउट करते हो, ऑब्वियसली कोर्ट को या फिर अपील के अंदर, कि कौन सा आपका जो है वो इम्प्रॉपर एविडेंस है या फिर जो है वो रिजेक्शन ऑफ एविडेंस है, जिसकी वजह से आप कन्विक्ट हुए। ठीक है, अब बंदे ने कोर्ट को या फिर अपील में दाखिल करके जो है वो ये बता दिया कि मेरा जो है वो एक इम्प्रॉपर एविडेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन ने पेश किया था, या फिर रिजेक्शन ऑफ एविडेंस की वजह से मैं कन्विक्ट हो गया। तो उस बंदे को ये जवाब मिलेगा आर्टिकल 162 के तहत कि भाई तुम न्यू केस, न्यू ट्रायल जो है वो नहीं स्टार्ट किया जा सकता, न्यू केस जो है वो दाखिल नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज तुमने जो है वो ये एक इम्प्रॉपर एविडेंस या एक रिजेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो तुम मुझे इस स्टेज के ऊपर जो वो पॉइंट आउट करवा रहे हो। इसका मतलब ये भी है कि कोई भी अगर एक एडमिशन है, उसके बेसिस के ऊपर अगर तुम ये क्लेम कर रहे हो कि तुम्हें जो है वो रॉन्गली कन्विक्ट किया गया है, उस पे आर्टिकल 162 जो है वो अदालत जो है वो ये उस बंदे को बोलेगी कि भाई कोर्ट जो है वो पूरे केस को एक साथ जो है वो देखती है, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर फैसला नहीं करती। जैसे कि कोर्ट ये कहती है कि अगर कोई एडमिशन आ गई है तो सिर्फ एक एडमिशन के बेसिस के ऊपर आपको कन्विक्ट नहीं करती। ठीक है, ओके जी। एक और बात अब ये करती है कोर्ट कि आर्टिकल 162 के तहत बोलेगी कि ठीक है भाई, तुम्हारा मान लिया कि तुम्हारा जो है वो एक इम्प्रॉपर एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड पे आ गया, या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस हो गया, तुमने कोई पेश किया और इसकी जो है वो रिजेक्शन की वजह से तुम जो है वो कन्विक्ट हो गए। तो कोर्ट ये कहती है 162 के तहत जो वो कोर्ट जो है वो उस बंदे को, एक्यूज को, या जो दाखिल करेगा, जो ये प्ली उठाएगा कि इम्प्रॉपर एविडेंस है या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस है, वो ये कोर्ट ये कहेगी कि भाईजान आपका सिर्फ एक इम्प्रॉपर एविडेंस या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस की वजह से आपको कन्विक्शन नहीं हुई, आपको पूरे केस की वजह से कन्विक्शन हुई है। और अगर तुम्हारा ये इम्प्रॉपर एविडेंस या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस का जो एक प्ली ली है तुमने, उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो पूरे केसेस को एक साथ जो है वो देखती है। कोर्ट सारी चीजों को असेस करती है
उसके बाद जो है वो फाइनल एक वर्डिक्ट देती है। ठीक है जी। और कोर्ट फिर ये कहेगी कि यार आपने अगर इम्प्रॉपर एविडेंस या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस को आप अगर पॉइंट आउट करवा भी रहे हो तो वो इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने जो है वो और बाकी चीजों के ऊपर रिलाई किया है। सिर्फ इन चीजों की बेसिस के ऊपर आपका जो है वो एक्विटल नहीं बन सकता। और भी चीजों के ऊपर जो है वो कोर्ट ने रिलाई किया है जिसकी बेस के ऊपर आप जो है वो कन्विक्ट हुए हो। और अगर इन चीजों को एडमिट कर भी लेते हैं, अगर आप जो है ये प्रूफ कर भी देते हो कि ये इन इम्प्रॉपर एविडेंस जो है वो कोर्ट के सामने पेश हुआ या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो पेश हुआ जिसकी वजह से आप जो है वो कन्विक्ट हो गए, तो कोर्ट उसको ये जवाब दे सकती है कि ठीक है भाई तुम्हारी बात मान भी लेते हैं, लेकिन कोर्ट के पास और भी मटेरियल था जिसकी वजह से जो है वो कोर्ट ने जो है वो तुम्हें जो है वो कन्विक्ट किया। और अगर वाकई में पूरा का पूरा केस गलत है तो फिर वो अलग बात है कि फिर वो एक्विटल हो जाए या सेट असाइड हो जाए। लेकिन यहाँ पे 162 जो है वो बार ये करता है कि न्यू केसेस न्यू ट्रायल जो है वो नहीं चल सकते जस्ट बिकॉज आप जो है वो एक पॉइंट आउट कर दो सामने वाले को कोर्ट को कि ये एक एडमिशन आ गई है या ये एक इम्प्रॉपर एविडेंस हुआ या ये जो है वो रिजेक्शन ऑफ एविडेंस हुआ। थैंक यू।